हेलो बच्चों, आज हम और एक सुंदर शॉर्टकट लेके आए हैं जो शॉर्टकट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ज्योमेट्री बेस्ड इस टॉपिक का। अगर इस शॉर्टकट अगर आपको पता है तो इस जेईई मेन के इस सवाल को आप देखते ही टिक कर सकते हो। अब देखो सवाल क्या है। सवाल है द नंबर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर एट द वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, जिसकी साइड जो है the number of triangles whose vertices are the vertices of regular octagon। इसके जो vertices है वो regular octagon के vertices है, बट कंडीशन क्या दी है, रेस्ट्रिक्शन क्या दिया, बट नॉन ऑफ whose side is a side of octagon। मतलब इस ट्रायंगल की कोई भी साइड octagon की साइड नहीं होनी चाहिए। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, the number of triangle having no side in a common with n-sided regular polygon is nc1 nc4 बाय 2। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं n इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, n साइडेड मतलब रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, यहाँ पर हमारा ऑक्टागन है और ऑक्टागन की साइड कितनी होती है, 8 होती है। तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू 8 लेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, हो जाएंगे n कितना है 8 माइनस 4 कितना बनेगा 4 और 8 माइनस 5 कितना बनेगा 3 और डिवाइड में कितना आएगा, ये 6 आएगा। अब होगा 4 इंटू 3 12 बाय 6 2 8 इंटू 2, तो योर आंसर इज 16। अब देखो इस सवाल को हम लोग मतलब देखो और टिक करो, तो ऐसे बहुत सारे सवाल जेईई में आते हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करने से बचता है आपका टाइम। तो अगर आपका टाइम कंज्यूम बच रहा है, आपका टाइम अगर आपका टाइम बच रहा है इसका मतलब आपका रैंक बूस्ट हो रहा है, मतलब आपका रैंक बढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, तो इस चैनल को आप फॉलो करिए, मैं आपको ऐसे बहुत सारे ट्रिक दूंगा। अब देखो इसका प्रॉपर तरीका क्या है। अब देखिए इसका प्रॉपर तरीका यह है बच्चों, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक ऑक्टागन है, हमारे पास क्या है एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन मतलब क्या होगा, साइड 8 होगी, 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो अगर मैं ये वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूं और मैं अगर इस तरीके से ट्रायंगल बनाता हूं तो ये ट्रायंगल हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी कोई भी साइड रेगुलर पॉलीगॉन रेगुलर ऑक्टागन की साइड नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से ट्रायंगल बनाता हूं, अब देखो अगर मैं ये ट्रायंगल बनाता हूं तो ये जो साइड है ये रेगुलर ऑक्टागन की साइड है। अगर मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं और इन दो कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करता हूं तो ये भी साइड जो है ये रेगुलर ऑक्टागन की साइड से। तो हम लोग ऐसे वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे जिससे बनने वाला ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी वो ऑक्टागन की साइड में होंगी। अब देखो यहां पर हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग 8 में से कोई तो एक वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे। यस, तो 8C1 हो गया। अब देखो अगर हमने इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया तो हमारा ट्रायंगल जो बनेगा उसकी साइड्स होंगी वो ऑक्टागन की साइड्स होंगी। मतलब हम लोग कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को, इसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर अब आपके पास कितने वर्टेक्स बचे, 5, 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पर अगर हमने इसको और इस वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिया तो ये जो साइड बन रही है ये साइड रेगुलर ऑक्टागन की साइड बन रही है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग अब जो बचे हुए 5 वर्टेक्स है उसमें से कौन से वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। अगर हमने इसको सिलेक्ट किया तो फिर इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, अगर हमने इसको सिलेक्ट किया तो फिर हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर दिस पॉइंट। तो हम लोग नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब देखो यहां से हम लोग ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स जो राइट वाले उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। कितने सिलेक्ट करना है, 2। लेकिन वो कैसे होने चाहिए, वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। क्लियर, यस। तो अब देखो यहां पर हमें 5 में से, अब 5 में से कितने करना है, 2 करना है। और 2 कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव। तो एक काम करते, बचे हुए 3 है उनको अरेंज कर देते। तो ये हो गया 1 2 3, वही 5 पेड़ है, 5 में से 2 पेड़ काटना है तो कॉन्जिक्यूटिव पेड्स नहीं होने चाहिए। यस, हमने 5 में से 3 पेड़ को अरेंज कर दिया। अब हमें क्या है, अब यहां पर हम लोग 1 2 3 4 गैप है, हमें कितने वर्टेक्स चाहिए, 4। यस, हमें 2 वर्टेक्स चाहिए तो 2 वर्टेक्स तो इन 4 गैप में हम लोग फिल करेंगे। तो 4 में से कोई तो भी 2 गैप हम सिलेक्ट करेंगे। यस, अब देखो इन क्रॉस को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, 1। और हमें 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है कितने गैप में से, 4 में से। तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 4C2। और वर्टेक्स आइडेंटिकल है तो इनको भी अरेंज करने का तरीका कितना मिलेगा, 1 मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे बात देखिए, हमें डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। अब 3 क्यों करना पड़ेगा, ध्यान देखिएगा। अगर हमने इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और अगर हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है। ओके, अगर हमने इसको सिलेक्ट किया तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और अगर हमने इसको सिलेक्ट किया तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो एक ही ट्रायंगल 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइडेड बाय 3। अगर हमने इसको आगे सॉल्व किया तो कितना मिलेगा 8, ये बनेगा 4 into 3 by 2 और होल डिवाइडेड बाय 3। तो योर आंसर इज 16। यस बच्चों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये शॉर्टकट आपको कैसे लगा। थैंक यू सो मच।